तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, आज आपके लिए ग्रुप डी के रिगार्डिंग बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हुई हैं आज के न्यूज़पेपर में कि आपका कितना रुपए आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे आंसर की पर उसमें लगेगा, और आंसर की आपकी कब आएगी, ठीक है, कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कैसे वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी सीईटी के आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 100 रुपये शुल्क लेगा। कभी भी जारी हो सकती है आंसर की, ठीक है दोस्तों, कभी भी जारी हो सकती है आंसर की। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का क्लेम वेरीफाई होगा 3 गुना का। क्लियर है? देखिए, 7.21 लाख उम्मीदवारों ने कहा उनके परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है। देखिए क्या खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पिछले महीने ग्रुप डी सीटी परीक्षा ली थी। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आयोग के पक्ष में ली थी, मगर अभी तक आंसर की जारी नहीं हुई है। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कभी भी आंसर की जारी कर सकता है। आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए ग्रुप सी की तर्ज पर 100 रुपये शुल्क लगे। एनटी ने वीरवार को आयोग से पूछा था कि वीरवार मतलब कल की बात है दोस्तों। कल आयोग एनटी ने पूछा है कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए कितना शुल्क लेना है या नहीं। अगर लेना है तो कितना। आयोग ने एनटी को जवाब भेजा है, जो शुल्क ग्रुप सी में लिया था वही ग्रुप डी में। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा ने पूछा कि आंसर की कब तक जारी हो जाएगी। उन्होंने जवाब दिया कि एनटी आंसर की कभी भी जारी कर सकती है। अभी इनका ये कभी भी नहीं आया अभी तक, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, अब तो आंसर की होने वाली है जारी, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि तकरीबन 21 22 को एग्जाम हुए थे, तो 10 दिन वो और 10 दिन ये हो गए, 20 दिन, 25 दिन के अराउंड में आपके आंसर की आ जाएगी दोस्तों। 3 उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के क्लेम की वेरिफिकेशन होगी। दैनिक सवेरा ने पूछा कि ग्रुप डी सीईटी पास उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के दावों की जांच कराई जाएगी। भोपाल सिंह खत्री ने जवाब दिया कि ग्रुप डी सीईटी में जितने उम्मीदवार पास होंगे उनमें से ग्रुप डी के जो 13,500 से ज्यादा पद हैं, इनका 3 गुना यानी लगभग 40,000 उम्मीदवारों के दावों की जांच करा लेंगे, ठीक है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि जांच किस तरह कराई जाएगी। अध्यक्ष ने जवाब दिया कि विज्ञापन में आपके परिवार पहचान पत्र से यह वेरिफिकेशन होगी, इसलिए पीपी से ही वेरिफिकेशन कराई जाएगी। आप 40,000 कैंडिडेट जो ऊपर ऊपर के होंगे उनकी वेरिफिकेशन कराई जाएगी। मतलब समझ गए होगा आप। मान लीजिए 13,500 में से 5,000 पद जनरल कैटेगरी के हैं। इसका 3 गुना मतलब जो टॉप के जनरल कैटेगरी की लिस्ट लगा देंगे, ये टॉप के बच्चों की, ठीक है, टॉप के उठा लेंगे ये 15,000 बच्चे, उनकी वेरिफिकेशन करेंगे और उनमें से कितने फर्जी निकलते हैं, क्या कुछ उनका रहता है, वो फाइनल लिस्ट फिर लगा देंगे। 3 गुना वेरिफिकेशन होगी। पेपर देने वालों में 8.55 लाख में से 7.21 लाख ने सरकारी नौकरी नहीं होने का दावा किया है, ठीक है दोस्तों। पेपर 8.55 लाख ने दिया है, 7.21 ने कहा कि हमारे घर में नौकरी नहीं है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि ग्रुप डी सीईटी परीक्षा 8,55,061 उम्मीदवारों ने दी है। इनमें से जनरल कैटेगरी के 2,83,570 हैं, अनुसूचित जाति के 2,59,126 हैं, बीसी ए के 1,85,630, पीसीबी के 1,58,592 हैं और 486 ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी कॉलम नहीं भरा है। अब बोलो भाई, ठीक है, कोई कॉलम में नहीं भर रखा। 486 की वो कौन सी कैटेगरी में है। फादरलेस कॉलम में 3,619 ने फादरलेस बताया है, जबकि 68 ने कुछ भी नहीं भरा है। उन्होंने बताया कि एसटी कैटेगरी में 445 उम्मीदवारों ने भर दिया, जबकि हरियाणा में एसटी कैटेगरी नहीं है। बोल भाई, फादरलेस कैटेगरी थी उसमें 3619 ने तो ये बता दिया
कि हमारे घर में फादर नहीं है, 68 ने कुछ भरया है को नहीं, और फादरलेस कैटेगरी चुन दी। एसटी कैटेगरी में 445 उम्मीदवारों ने एसटी कैटेगरी चुन दी। टप्परीवास कैटेगरी 373 उम्मीदवारों ने भरी है। तलाकशुदा 3 महिला उम्मीदवारों ने भरा है। अध्यक्ष ने बताया कि 2,67,592 ने विवाहित, 5,84,880 ने अविवाहित बताया, जबकि 2,209 विधवा और 877 उम्मीदवारों ने इस कॉलम में कुछ भी नहीं भरा है। परिवार में सरकारी नौकरी होने के कॉलम में 7,21,250 ने नहीं लिखा है, जबकि 1,33,734 ने हाँ भरा है, जबकि सत्येंद्र ने कुछ भी नहीं भरा है। अब सत्येंद्र ऐसे हैं वो ये भी नहीं बता रहे नौकरी है या नहीं है। ठीक है, मतलब 1,33,734 ने कहा है कि हमारे घर में सरकारी नौकरी है। तो आयोग जो है अपनी तैयारियां पूरे जोर शोर से कर रहा है, और इसका जो रिजल्ट है वो दोस्तों आपका दिसंबर महीने में आ जाएगा। ग्रुप डी की भर्ती पहले होगी, 101% पहले होगी दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है, 101% पहले भर्ती होगी ग्रुप डी की। ठीक है, और 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उनकी वेरिफिकेशन होगी और फिर फाइनल लिस्ट लग जाएगी। 40,000 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। अब टीजीटी का भी दिया हुआ है। टीजीटी मामला सुलझाने का प्रयास कर रही है सरकार। ठीक है, दैनिक सवेरा ने पूछा कि टीजीटी भर्ती मामला अदालत में लटक गया है और सरकारी वकील ने स्वयं ही अदालत में रिजल्ट जारी नहीं करने की स्टेटमेंट दे रखी है, जबकि अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई थी, तो इस मामले को कैसे सुलझाया जा रहा है। अध्यक्ष ने बताया, आयोग के विज्ञापन में एचटेट और अनुभव के बारे में शर्तें स्पष्ट है, मगर अदालत में विभाग की तरफ से और मुख्य सचिव की तरफ से जवाब दायर होना था। एचएससी की तरफ से भी अब विभाग की तरफ से स्पष्ट किए बिंदु अनुसार जवाब दायर हो जाएगा। 2 अलग मामले अलग अलग तारीख में सुनवाई पर लगे हैं। आयोग का प्रयास कि टीजीटी का मामला सुलझ जाए। आयोग ने तो पहले ही यह रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में जुटा हुआ था, मगर अदालत में मामला चला गया, जिसके कारण रिजल्ट घोषित नहीं हुआ। जैसे ही अदालत से रिजल्ट मिल जाएगा, आयोग तुरंत रिजल्ट घोषित कर देगा। अब ये बात सुनो भाई, अब सरकारी वकील ने, देखो बात सुनो, सरकारी वकील ने कहा है रिजल्ट जारी नहीं होने की स्टेटमेंट दे रखी है, अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई थी। इसका मतलब क्या है, मतलब लंबा खींचा जा रहा है भर्ती को। ठीक है, इलेक्शन के नजदीक जितना हो उसके। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।